अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित मंचिस्थ महानुभाव एवं युवा शक्ति, मैं चौहान में देश प्रेम राष्ट्र निर्माण उपलक्ष्य पर अपने विचार अदा करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम इतने सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम फिरंगियों के फेर में फंस चुके थे तब लोग मर जाते, मिट जाते, फांसी चढ़ जाते थे, वह एक कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात भी हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नूनी आलों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, सारे जहां की रोटियां चली गई, सारे जहां की रोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी। पुत्र मेरे तू डर ना जाना, पुत्र मेरे तू डर ना जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कटे जाओ, चाहे इंच इंच कटे जाओ। ऐसे पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में वही अच्छा व्यक्ति है जो अपना काम ठीक प्रकार से करता है। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना हमारी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना हमारी देशभक्ति है। मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव हाथ में तिरंगा लिए घूमता है, क्या वो उसकी देशभक्ति है? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वे सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वे सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव रखना चाहिए। जो देशभक्ति ये देश रोई है, समझ जाना तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, मगर तू दरिंदा है तो ये कब्र और कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन देश रोई से ज्यादा देशभक्ति हाथ तब होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। दरार उठती है वो देशभक्ति जो मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने ज्यादा सेल्फी खींचकर अपनी लाइफ बनाने में रहते। 4 बोतल रोज का काम में रोज का ये भारत के भविष्य को खराब कर रहा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर को लगते हैं 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है, मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ, भारत मेरा है। कहा जाता है हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिखों, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण की केवल अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है, अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। मैं भारत की बेटी कहना चाहती हूँ कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। हो हौसला सबके दिल में बुदल, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसके, ये गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुल है